केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है। इसके बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम होकर 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर शून्य हो गई है। इसका उद्देश्य अमेरिका इजरायल ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत में आए उछाल के प्रभाव को सीमित करना है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 2022 की एक पूर्व अधिसूचना को रद्द कर दिया है और आयातित विमानन टरबाइन ईंधन यानी कि एटीएफ पर एक्साइज ड्यूटी में राहत प्रदान की है। एक्साइज ड्यूटी कम करने वाले फैसले पर एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है और कहा है कि मोदी सरकार का ये फैसला आम जनता के हित में है। सबसे पहले तो पूरे जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इतना विपद काल में, जबकि एक क्षेत्र में युद्ध चल रहा है जहां से हमारा गैस पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे आते हैं, फिर भी ऐसे समय में इतना बड़ा कदम उठाना ये कोई मामूली कदम नहीं है, क्योंकि हमारे आम भारतीय लोगों को अपने ज़िंदगी में तकलीफ ना हो इसका सोच प्रधानमंत्री जी ने आज दिखाया है। ये सरकार संवेदनशील सरकार है। नरेंद्र मोदी जी देश के जनता के प्रति समर्पित हैं, यही इसका भाव है। लेकिन दूसरा देखिए, हिमाचल में घोषणा कर दी मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री राहुल गांधी इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने कीमत बढ़ा दिया डीजल पेट्रोल के। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। मैं समझता हूँ यही बात है। आपने सबने पिक्चर तो देखी है धुरंधर सेकंड, और मोदी जी और एनडीए गवर्नमेंट हमेशा लोगों के साथ है। आज यही वो सीढ़ियाँ हैं ना जहाँ पे आपके सबसे जो रोज माइक पे सरेंडर, भाग गए, भगौड़े, आज सबसे बड़ी राहत जो बाकी देश कहीं पे यूनिवर्सिटी बंद कर रहे हैं, कहीं पे स्कूल बंद कर रहे हैं, कहीं रेट बढ़ा रहे हैं, और यहाँ क्या हो रहा है इस देश में, डीजल पेट्रोल सब कुछ सस्ता हो रहा है। तब मोदी जी को सबसे अलग बनाता है। पेट्रोल डीजल में एक्साइज में कटौती की गई है और उपभोक्ताओं को राहत दिया गया है। उसके लिए मैं सरकार को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, ताकि लोग को भार नहीं पड़े। जो क्राइसिस तो है ना, पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस हो गया है ना पेट्रोलियम पदार्थ का, उससे निपटने के लिए सरकार का यह पहल सराहनीय है और स्वागत योग्य है। हालांकि एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद भी विपक्षी दलों के नेताओं को संतोष नहीं हुआ। विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे चुनाव की वजह से लिया गया फैसला करार दिया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला तो लिया है, लेकिन आसानी से तेल मिल कहां रहा है। विपक्ष ने ये भी आशंका जताई है कि चुनाव के बाद सरकार दामों को दोगुना कर सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत में पेट्रोलियम और एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है। सरकार ने नागरिकों से अपील की कि वे जानबूझकर चलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण और सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान से गुमराह न हो, जिसका उद्देश्य अनावश्यक दहशत फैलाना है। भारत के पास पेट्रोलियम का कुल 74 दिनों का भंडार है और वर्तमान में लगभग 60 दिनों का वास्तविक स्टॉक है।